हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ फार्म इन इंडिया। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है, ठीक है, तो वो अलग अलग डिफरेंट लेवल पे हुआ है। ठीक, अब हम देखने वाले हैं फार्म इन इंडिया। मतलब इस टॉपिक के थ्रू हम क्या देखेंगे कि एक डेवलपिंग कंट्री में कितना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है? आगे देखो क्या है। तो आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये एक जगह दी गई। मतलब ये एक सिंपल सी स्टोरी है, कोई मतलब गारंटीड नहीं है कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो यहां पे एक फार्मर है। कौन है फार्मर? का नाम क्या है? मुन्ना लाल। ठीक है, एक फार्मर है, फार्मर का नाम है मुन्ना लाल। तो स्टोरी ऑफ मुन्ना लाल ये पढ़ने वाले हैं हम। अब मुन्ना लाल की स्टोरी देखिए आप। तो मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है, ठीक है, स्मॉल फार्मर विद ए फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर। ठीक है, मतलब कोई ऐसे बहुत ज्यादा जमीन नहीं है उसके पास, जमीन कम है। ग्रोज 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। क्या होता है? तो मुन्ना लाल जो है तो हर अल्टरनेट ईयर पे, ठीक है, मतलब इस साल खरीदे हैं अगर सीड्स तो फिर अगले साल नहीं, उसके अगले साल खरीदेगा। तो अल्टरनेट ईयर्स पे पैसों से HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लाता है और अपनी छोटी जमीन में क्या करता है? खेती करता है। तो ये मुन्ना लाल का काम चल रहा है धीरे धामे। ठीक है, ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, एल्डर्स एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो, खेती करते समय उसे बहुत से टाइम पे ऐसा भी होता होगा कि उसे क्या करना होता होगा, किसी की एडवाइस लेना पड़ती होगी। तो वो किसके पास जाता है? तो अपने साथ और जो दूसरे लोग खेती कर रहे हैं, उसके जो दोस्त हैं, ठीक है, उन लोगों से एडवाइस ले ली। अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे एडवाइस ले ली। गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं उनसे एडवाइस ले ली। तो मुन्ना लाल इस तरह से क्या करता है? मुन्ना लाल इस तरह से एडवाइस लेता है और सारी चीजें करता है। ठीक है, ही टेक ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब देखो क्या है, मुन्ना लाल के पास में मान लो चलो पैसे हैं, तो पैसे देके वो क्या कर देता है? रेंट पे ट्रैक्टर खरीदता है, खुद का नहीं है। ठीक है, मतलब जिस भी इंसान का ट्रैक्टर है उससे बोल देता है कि आप मेरे यहाँ प्लोइंग कर दो, ठीक है, मेरा खेत जोत दो, ये सारी चीजें कर दो, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, रेंट दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग जिनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं होते, तो दो सम ऑफ हिज फ्रेंड यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मतलब क्या है? बुलक काट, मतलब बुलक वगैरह यूज करना। ठीक है, बुलक वगैरह यूज करते हैं, बुलक और प्लो। ठीक है, तो बैलों के द्वारा और ये जो हल होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है? खेत को प्लो किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ये हो गई। उसके बाद में क्या है? इरिगेटिंग हिज फील्ड विद द ट्यूबवेल ऑन रेंट। तो अब इरिगेशन कैसे होता है? तो यहां पे आप डॉट लगा लो। इरिगेशन कैसे होता है? तो उसकी जो फील्ड है उस पे वो इरिगेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल ऑन रेंट। ये भी रेंट पे आई है। तो ट्यूबवेल से जो पानी निकलेगा तो उस पानी के लिए वो पे कर देता है कि आप मुझे पानी दे दो, मैं अपनी क्रॉप्स को पानी दे दूंगा और उसके बदले में हम तुम्हें रेंट दे देंगे। ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब मुन्ना लाल के पास में क्या है? बफेलोज और हैन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस कारण से क्या है, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए उसने बफेलो और हैन पाल के रखे हैं। ठीक है, अब इनसे क्या होता है? जो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह इकट्ठा होता है तो वो बेच दिया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट जो भी इकट्ठा होता है वो बेच दिया जाता है और उससे एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लेता है। एडवाइस की बात आती है तो कैसे क्या करना है चीज़ों को, तो उसके लिए वो अपने सीनियर्स और मतलब सीनियर्स इन द सेंस जो गांव के एल्डर लोग हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे सलाह मशवरा करता रहता है। मुन्ना लाल की स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मान लो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मुन्ना लाल के पास में 2 बफेलोज है मान लो, ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि उसके फ्रेंड के पास में 4 है, किसी के पास में 2 है, किसी के पास में 1 है। ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं? ये सारे लोग मिलके जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है तो उस मिल्क को एक साथ कहीं पे बेच देते हैं, एक साथ पूरा बिजनेस करते हैं। मान लो कोई बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अकेले अकेले करने से अच्छे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर्स डेयरी प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, तो सारे लोग मिलके खुद अपना एक कोऑपरेटिव, ठीक है, एक खुद कोऑपरेटिव मतलब सारे लोग साथ में मिलकर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बना ली है ताकि उनको सही प्राइस मिल सके। इस तरह से उनका काम चलता है। ठीक है, तो जैसे डेयरी फार्म इन इंडिया अगर देखें हम तो मतलब इतने डेवलप्ड तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अब अगर देखा जाए तो उस चीज के टुवर्ड्स अवेयरनेस बढ़ रही है। तो फार्मर्स क्या है कि अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है उसके साथ साथ में कैटल्स वगैरह को रियर करने लगे हैं, जिसके चलते उन्हें क्या मिल जाती है? एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है जो उनकी इनकम को सप्लीमेंट कर देती है। क्लियर है? ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन मंडी। अब क्या होता है देखो,
मुन्ना लाल जब काम कर रहे होते तो मुन्ना लाल के साथ में उसके घर के लोग सारे लोग मिलके काम करते उसके साथ में सारे, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर है तो ध्यान लगा लो थोड़ा सा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्या कि हाउस होल्ड लेबर होते तो घर के सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं मुन्ना लाल के साथ में यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो रहा है उसके बाद में, जैसे मुन्ना लाल को कभी पैसे चाहिए रहते हैं तो उसके घर में एक पैसे का पेड़ है, उसे वो जोर से हिलाता है तो पैसे गिर जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुन्ना लाल को अगर पैसे चाहिए रहते हैं तो वो क्रेडिट लेता है, क्रेडिट यानी लोन लेना, किससे लोन लेगा, बैंक वगैरह से लोन लेता है मुन्ना लाल, इस तरह से काम चलता है उसका, ठीक है। एंड सेल्स इज प्रोड्यूस इन दी मंडी, अब जब उसने मेहनत करके फसल उगा ली है तो वो फसल बेचेगा कहां, तो फसल बेचने के लिए उसे मंडी में जाना होता है, ठीक है। मंडी क्या होती है, तो जैसे मंडीज इन इंडिया, मंडी यानी एक ऐसा एरिया जहां पे क्या होता है, मतलब सारा जो प्रोड्यूस है वो बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट हो गया, एग्रीकल्चरल मार्केट हो गया। अब देखो क्या होता है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एक प्रॉब्लम है, ये मैं आपको समझाता हूं। क्या हो रहा है कि मुन्ना लाल के पास में जैसी क्रॉप आती है तो मुन्ना लाल ये नहीं देखता है कि मुझे क्रॉप का क्या प्राइस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसे वो बेचना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो घर पे रखेगा खराब हो जाएगी, उसके पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्राइस कुछ भी हो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, कम प्राइस में अगर बिक गई तो इतनी मेहनत करी लेकिन फसल का सही दाम नहीं मिल पाया। तो ये मुन्ना लाल ही नहीं, ये हमारे देश में बहुत सारे फार्मर्स इस मतलब इस प्रॉब्लम से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। अब एनालाइज करो पूरी कहानी को, पूरे सिचुएशन को एनालाइज करो, कैसे पूरी कहानी पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने वाले हो आप, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप बात की जाए अ फार्म इन इंडिया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने देखा कि जो मुन्ना लाल है वो एक इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहा है, जमीन ज्यादा नहीं है और जितना प्रोड्यूस होगा तो गारंटीड नहीं है कि खूब पैसा कमाया जाएगा। अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए वो डेयरी फार्मिंग भी कर रहा है, ठीक है, उसने कैटल्स पाल के रखी है। तो ये सारी चीजें हो रही है, यहां पे क्या है, जो प्रोड्यूस हुआ है तो वो बहुत ज्यादा आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में क्या है कि फार्मर्स जो हैं तो उनकी इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक। ये आपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखा, एक डेवलपिंग कंट्री के कंटेक्स्ट में देखा कि वहां पे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जो बात करी हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, उतना मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम नहीं आया, वो रेंट पे काम कर रहा है, उसके पास खुद की मशीन्स नहीं है, फार्म लेबर है, ठीक है, मशीन्स नहीं है तो लेबर की तरह खुद काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बताती है कि यहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में वो उतना नहीं हुआ है। अब हम जो अगला एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे फार्म इन यूएसए। फार्म इन यूएसए समझना है आपको, फार्म इन इंडिया समझ लिया, यूएसए में किस तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का लेवल इंडिया से अलग है, उसे बस अब आपको कंट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है। क्लियर है, यहां तक हमने पढ़ा अ फार्म इन इंडिया, इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप चीजें क्लियर है यहां तक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।